बोझ नहीं, पंख बनाएगी अनुपमा ईशानी और परी को। फट जाएंगी कोठारीज की आंखें देखकर ये उड़ान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। किसी भी जर्नी की, खास करके लाइफ की जर्नी की शुरुआत तब पक्की हो जाती है जब डिटर्मिनेशन पक्की हो जाती है। आज अनुपमा ने अंश के साथ बात करते हुए ये डिटर्मिनेशन ले ली कि मैं अपने इन दोनों बच्चियों को ऐसे जिंदगी से हार मानने नहीं दूंगी, मैं बनूंगी इनकी प्रोटेक्शन। बहुत मजेदार और बहुत ही मैसेज ओरिएंटिंग ये वाला स्टेप अनुपमा का। चर्चा तो करना बनता है दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत प्यारी डिस्कशन थी अनुपमा और अंश के बीच में। अंश ने फिर से अपनी मैच्योरिटी को दिखाना शुरू कर दिया है, जो अच्छा सिग्नल है शास के लिए। तो यहां पर जो अनुपमा की बात हुई अंश से, और जो अनुपमा ने सुबह मीता के सामने कहा, इन दोनों बातों को अगर रिलेट करें, अनुपमा के उस लास्ट हाथ जोड़ने को रिलेट करें जो मीता के सामने अनुपमा ने जोड़े, जब मीता ने इतनी बड़ी बात कह दी गरीबों वाली, जो अनुपमा को फ्लैशबैक में लेके गई बरखा के साथ, क्योंकि ये काम बरखा भी कर चुकी है। इससे एक चीज जो मुझे समझ में आई कि अनुपमा लाइफ की वैल्यू करती है। अनुपमा इस भीड़ की तरह नहीं है जो एक दूसरे को गाली देने से जिनको फुर्सत नहीं मिलती है। अनुपमा उसमें से क्रिएशन की बात करती है। अनुपमा भी अगर इन लोगों की भाषा बोलने लग जाए, पुलिस स्टेशन, जेल, ये वो सब करने लग जाए, या परी की तरह थप्पड़ मारने लग जाए, तो लाइफ की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। अनुपमा उस लाइफ को जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, उस ह्यूमन बीइंग जो हमको मिलता है, जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ये वाली कह सकते हैं ना कि जीवन है, उसकी वैल्यू करती है। तो अनुपमा को दिख गया कि इस सारे के सारे फसाद में, जिसमें कभी कोठारीज इन पर इल्जाम लगाएंगे, कभी परी तोशु उन पर इल्जाम लगाएंगे, ईशानी इफेक्ट होगी, सब होगा, इसमें से मैं अपनी दोनों बच्चियों के जीवन को सुरक्षित कैसे करूं, उनको वैल्यू कैसे दूं। नॉर्मल इंसान जैसे कि बा है, वो इस चीज को बोझ ही कहेंगे कि ये दोनों तेरे लिए बोझ हो जाएंगे अनुपमा। मगर अनुपमा वो देखती है जो कोई नहीं देखता है। अनुपमा देख रही है कि ये दोनों बच्चियां कितनी टैलेंटेड हैं, इस समय हालात का शिकार बन चुकी हैं, मगर इन हालातों में से ये खुद को ही बाहर निकालेंगी, बस थोड़ा सा हाथ पकड़ने की जरूरत है। तो अगर सख्त ही होना है अनुपमा ने परी और ईशानी के साथ, तो उनको उस शक्ति के बारे में बताए, अपने बारे में बताए, जो शक्ति उनके लिए काम आ सकती है। जैसे कि शूज पहनो, तुम मेरे साथ मुंबई जा रही हो तो जा रही हो। अब ईशानी और परी अहमदाबाद से दूर हो जाएंगी, क्योंकि लोकेशन का फर्क पड़ता ही पड़ता है। वहां पे डांस रानीज है जो ऐसी कई चैलेंजेस को पार करके आगे निकल चुकी हैं, जिन्होंने अनुपमा की सीख को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, जिन्होंने हालातों से लड़ना सीखा है। जब उनके बीच में पहुंचेंगी, जब एक हैप्पीनेस के माहौल में होंगी, जहां पे उनको डर नहीं होगा कि कोठारीज ये कर देंगे, कोठारीज वो कर देंगे, या परी को कुछ होगा तो ईशानी को डर नहीं होगा, क्योंकि परी भी वहां पे खुश रहेगी। तो जब ये दोनों आएंगी, जब दोनों डांस रानीज का हिस्सा बनेंगी, क्योंकि डांस रानीज भी तो अब बड़ी हो रही हैं, उनका काम भी तो बढ़ रहा है। तो यहां पे ये दोनों टैलेंटेड लड़कियां, एक जो कॉस्ट्यूम में, ड्रेसेस में, फैशन में टैलेंटेड है परी, जो अपना टैलेंट भूल चुकी है, जिसको अब सिर्फ राजा से बदला लेना है, वो अपने टैलेंट में वापस आएगी। ईशानी जो बहुत अच्छी मेकअप करती है, पहले यही हमने देखा कि ईशानी मेकअप करती थी सबका, और एक अच्छी मॉडल है, बॉम्बे में उसका स्कोप है, डांसर्स भी हैं दोनों, है ना। डांस भी करती हैं ईशानी का। तो हमने डांस रानीज या अनुज एकेडमी, जो भी उनका नाम था, इसके राही के ग्रुप का, राही की जो टीम थी, उसमें नहीं देखा, बट
ईशानी भी तो डांस करती है क्योंकि पाखी को देखा है हमने। तो ईशानी मेकअप और ये ड्रेसेस, ये दोनों अपने इसी काम में एक्सपर्ट होंगी और अनुपमा की डांस रानी का ही हिस्सा बनेंगी। तो जब ये अपने काम में बिजी होंगी, इनको छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी, परफॉर्मेंस करके, लोगों से मिलके, नए नए लोगों से अपना रैपो बना के, अपनी तारीफ सुन के कि हम भी कुछ हैं। अभी ये दोनों अपने आप को कुछ नहीं समझ रही हैं। जब ये सारा कॉन्फिडेंस जो ऑलरेडी उनमें था रीगेन होगा, फेलियर से, लूजर से जब विनर का एक जर्नी ये लोग तय करेंगे, तो इनमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? ये लाइफ को समझेंगी कि लाइफ होती क्या है। चौल में रहेंगी, जहां पे भी अभी ये लोग चौल वाले रहते हैं, क्योंकि अभी डांस रानी से है तो चौल से ही बनी है, तो आई थिंक वहीं पे होंगे। तो वहां पे जाके जब रहेंगी या जहां भी रहेंगी डांस रानी के साथ, इनको वो स्ट्रगल वाले लोग दिखेंगे, ये कुठारीज वाले घटिया लोग नहीं, जो हीरो, पैसों, बिजनेस के अलावा कोई बात ही नहीं करते। इंसान की वैल्यू इनको है ही नहीं। जब वैल्यू करने वाले लोग देखेंगे तो उसमें ये दोनों लड़कियां, जो अनुपमा को बोझ कहा जा रहा है जिनको, अनुपमा के लिए, ये दोनों अनुपमा के पंख बनेंगी, अनुपमा की उड़ान को और भी हल्का करेंगी ताकि अनुपमा और ऊपर उड़ सके, और ये भी अनुपमा के साथ साथ। तो ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एक नई जर्नी अनुपमा की, ईशानी और परी के साथ। तो बाकी तो जो अनुपमा ने अंश को कहा बहुत अच्छा था, राही और अंश के लिए एक कॉन्फिडेंस दे दिया है दो बच्चों ने। अब इन दो बच्चों की बारी है, तो बहुत बढ़िया, अनुपमा की डिटर्मिनेशन बहुत बढ़िया। ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैं इस चीज को कुछ ऐसे ही समझना चाहती थी कि कैसे लेती है अनुपमा इसमें डिसीजंस। अनुपमा ने मुंबई जाना भी अपना पक्का कर दिया और इन दोनों बच्चियों को साथ में ले जाना भी। अब देखते रहे कुठारीज अपने ही घर में जो भी उनको करना है। तो आंखें तो इनकी फटी की फटी रह ही जाएंगी जब ये देखेंगे कि जिसको हमने, अनुपमा को हमने रोने के लिए छोड़ दिया था, उसकी दोनों बच्चियों का बेड़ा गर्क कर दिया हमने, खास करके गौतम भी, माही भी, कि हमने तो ये देखना चाहते थे कि गिड़गिड़ाती अनुपमा फिर से हाथ जोड़े हमारे सामने, ये करे वो करे, फिर से हम बेइज्जती करें। अरे वो तो फिर से छा रही है, फिर से सेलिब्रिटी बन रही है, और साथ में कौन है? परी और ईशानी। अरे जिनको तो हम तोड़ चुके थे। तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि ये वो कीड़े हैं जो सिर्फ उसी गंदे नाले में पड़कर एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो ये अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अनुपमा जिंदगी की वैल्यू करती है, लाइफ की वैल्यू करती है। बहुत मजा आया मुझे ये वाला चंक देख के, बहुत अच्छा एपिसोड। आपका क्या कहना है इसमें, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।